भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसे सैकड़ों महापुरुष पैदा हो चुके हैं जो अपने विचारों व जीवन से पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाए। इन महापुरुषों के विचार और बोल ऐसे हैं कि कोई निराश व्यक्ति भी उसे सुन ले या तो पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का एक नया मकसद मिल सकता है। इन्हीं में से एक है स्वामी विवेकानंद। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। आइए सुनते हैं इस महान व्यक्तित्व के महान विचार। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो मेरे शेरों, उस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर है। यहाँ हम ही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपना हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। यह सब सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये 3 सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सबसे ऊपर प्यार है। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं स्थायी कार्य नहीं किया जा सकता। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उनको अपने दिल और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी
हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहे और हम मठ में रहे, यह असंभव है। हम सन्यासी है, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु यूं ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है, तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीजें अभी भी भारत में विद्यमान है। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है, उसके बल पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा में अब भी श्रेष्ठ है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। सच को कहने के हजारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वहीं रहता है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है, सीखते रहो। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ी। धर्म कल्पना की चीज नहीं है, प्रत्यक्ष दर्शन की चीज है। जिसने एक भी महान आत्मा के दर्शन कर लिए, वहाँ अनेक पुस्तकी पंडितों से बढ़कर है।